आए दिन जो अखबारों में छप रही है उसे मैं एक अपनी कविता के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ। एक प्रस्तुत पंक्तियाँ इस प्रकार है कि क्यों मासूम सी बच्ची पर तुम्हारी नज़र चली जाती है, क्यों उनमें अपनी बेटी बहन तुम्हें नज़र नहीं आती है। आंखें हमारी शर्म से तब झुक जाती है जब तुम्हारी गंदी ऊंची हरकतें अखबारों में छप जाती है। अरे ओ दरिंदों, ओ हैवानों, जो तुम्हारी हवस के आग में जली है, अरे उसने भी क्या गुनाह किया था, उसका जो ऐसी इतनी बड़ा सज़ा मिली है। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कितनी मन्नतों के बाद एक नन्ही सी कली किसी के घर में खिली है। तुम्हें नहीं पता कि माँ बाप दर दर ठोकर खाते, मंदिर में मस्जिद में घूमते हैं क्यों एक नन्ही सी बच्चा पैदा हो, एक नन्ही सी परी घर में आए। अरे कभी दिल्ली में, कभी जोधपुर में, कभी यूपी में, कभी तुम्हारे शिकार हाथरस में है। अरे ओ सत्ता के प्रेमियों, मैं उस प्रेमियों को बोलना चाहती हूँ जो दरिंदों का साथ देते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अरे ओ सत्ता के प्रेमियों, अब मत उनकी हरकतों पर पर्दा डालो। हे कानून के रखवालो, तुम कुछ ऐसा कानून बना डालो, या तो उन दरिंदों को जिंदा जला डालो, या तो उसे बीच चौराहे पर खड़ा करके उसका गुप्तांग को काट डालो। बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके गुप्तांग को काट डालो। उनकी हरकतों से पत्थर दिल भी दहल जाता है, उनकी हरकतों से पत्थर दिल भी दहल जाता है। खबरें सुनकर उनकी ऊंची हरकतों से मेरा खून खौल जाता है। कैसे तुम्हारे उन दरिंदों में मासूमियत नज़र आती है, कैसे तुम्हें उन दरिंदों में मासूमियत नज़र आती है कि तुम कहते हो कि वो तो मासूम था, वो तो किशोरावस्था था, अरे वो गलती कर दिया, वो तो 18 साल से कम उम्र का था। इन तमाम बातों में वो मुझे तो उन कमीनों में इंसानियत का दुश्मन नज़र आता है, वो हैवान नज़र आता है। और कुछ पंक्ति मैं उन बुद्धिजीवियों अफसरों से कहना चाहूँगी जो अपने तरफ से कहते हैं कि आजकल इनका गुनाहगार लड़कों को नहीं बल्कि ये खुद हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, ये फैशन में रहते हैं, आदि तमाम बातें करके हमें बहलाते हैं और हमें ही दोषी ठहराते हैं। जो बच्चे उन हैवानों के शिकार हुए हैं, उनकी माँ उनसे एक बात पूछती है, कहती है कि रोज़ रोती बिखरती माँ को कैसे अब समझाऊँ मैं। उन मासूम पड़े दिल में और मुझसे बोली कि बेटा तुम ही बताओ, अफसर से कहती है कि बेटा तुम ही बताओ कि किशोरा अवस्था में बच्चे को साड़ी कैसे पहनाऊँ। किशोरा अवस्था में बच्चों को, या तो किसी 3 साल के बच्चे को, नन्हा सा छोटी सी उम्र के बच्चे को कैसे मैं साड़ी पहनाऊँ, कैसे मैं उसे साड़ी पहनने को उकसाऊँ। और आगे माँ यही प्रतीत करते हुए कहती है, लेकिन मैं अब उन जलील के ज़्यादा ना कहते हुए उन जलील को के प्रति एक पंक्ति कहना चाहती हूँ कि ना बुद्ध ना यीशु, ना राम ना अल्लाह तुम्हें बचा पाएगा। ना बुद्ध ना यीशु ना राम ना अल्लाह बचा पाएगा। अरे तुम जैसे कमीनों के मरने पर तेरे माँ बाप भी जश्न मनाएगा। धन्यवाद। अगर मेरा कविता अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालो।